आगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इससे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है पूरी कंट्री को और स्टेट्स को। देन हमने देखा कि वोटर लिस्ट रेडी की जाती है। अब हम कैंडिडेट्स के बारे में, उम्मीदवारों को नामांकन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। हमने ऊपर देखा कि जो लोकतांत्रिक चुनाव है उसमें लोगों के पास एक वास्तविक चॉइस, विकल्प होना चाहिए। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो restrictions on anyone to contest an elections। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर किसी भी किस्म की बंदिश ना हो, इट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस ना हो। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। यह हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो कोई व्यक्ति मतदाता है, वोटर है, वह उम्मीदवार भी हो सकता है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स। कि इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि वोटर के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, बट एक कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। सिर्फ इतना डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्ट्स। और कुछ उम्मीदवार बनने में भी कुछ अलग अलग हैं कि जो अपराधी वगैरह हैं उन पे रोक है, वो एज ए कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते जो क्रिमिनल्स हैं। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन ये जो पाबंदी बहुत ही कम केसेस में इम्प्लीमेंट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट वो गेट द पार्टी सिंबल एंड स्पोर्ट। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने कैंडिडेट को मनोनीत करते हैं और अपने पार्टी का एक सिंबल और स्पोर्ट उनको देते हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और जो पार्टी के जो नॉमिनेशन होता है उसको बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं कि पार्टी की इसको टिकट मिल गई है। जैसे बीजेपी की टिकट हो गई, कांग्रेस की, सीपीआई की, सीपीआईएम की, टीएमसी, दैट्स ऐसे। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसको लड़ने के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, हर एक उम्मीदवार को एक नॉमिनेशन लेटर भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है और कुछ मनी एज ए डिपॉजिट करनी पड़ती है। किसके लिए? कि एज वो डिपॉजिट करते हैं एज ए सिक्योरिटी कि अपने जो रकम जो है वो जमानत के रूप में जमा करते हैं अपनी, एज ए सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डायरेक्शन दिया है कि उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की एक नया सिस्टम, कि वो उनका जो है घोषणा पत्र भी वो फिल करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करेंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। नीचे डिक्लेरेशन भरी जाती है, उसमें देखिए क्या क्या है, देखते हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। इट मीन्स इन मामलों में वो सारे देगा कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे जो गंभीर आपराधिक मामले हों। डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। कि जो उम्मीदवार है उसका जो परिवार के सदस्य हैं, उसकी जो संपत्ति और जो उसके जो लाइबिलिटीज़, इट मीन्स जो उसके देनदारियों का ब्यौरा क्या है, सारी डिटेल्स वो लेते हैं। कितने मेंबर्स हैं उसके फैमिली में, उसके एसेट संपत्ति क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी किसने उसको क्या दे रखा है, क्या उसने ले रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब एक नया पॉइंट आ गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है कैंडिडेट्स की। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो पब्लिक में इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जितनी भी सूचनाएँ कैंडिडेट की वो पब्लिक को पता होनी चाहिए। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to the voters to make their decisions on the basis of the information provided by the candidates। और इससे जो वोटर्स हैं उसको अपने उम्मीदवारों को उसको इलेक्ट करते हैं, वो जो उनको चुनते हैं, इस सूचना के आधार पर अपने फैसले वो ले सकते हैं। आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। कि जो उम्मीदवारों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता क्या है। वाई इज देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन when some kind of educational qualifications is needed for any other job in the country। ये करें जब देश की सभी जॉब्स के लिए किसी न किसी टाइप की एजुकेशनल
क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। तो जो MLAs हैं, जो MPs हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट पदों के लिए, जो चुनाव के लिए भी, तो इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है कि हर एक चीज़ में एजुकेशन ज़रूरी है, तो यहाँ क्यों नहीं है? आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। जो शैक्षिक योग्यता है वो सभी तरह के काम सिर्फ एजुकेशनल एबिलिटी के आधार पर नहीं होते। द रिलेवेंट एज क्वालिफिकेशन फॉर स्केल्टन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है, इसी टाइप से सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA और MP इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। ऐसे ही सेम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वे अपने रीजन्स के लोगों की समस्याओं को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनकी कंसर्न्स को समझें, उनकी चिंताओं को समझें और उनकी अच्छाई के लिए, उनके हितों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज़ एग्जामाइंड बाय लाख्स ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी जो परीक्षा है, जो इसका जो एग्जामाइन किया जाता है, उनके लाखों वोटर्स हैं, वो 5 साल तक रोज़ लेते हैं। इट मीन्स एवरी 5 years में वो चेंज कर सकते हैं अगर वो पीपल्स की समस्याओं और चिंताओं के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो। इवन इफ़ एजुकेशन वाज रिलेवेंट, अगर शिक्षा या इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये कह रहे हैं अगर शिक्षा या डिग्री हो तो भी ये जो लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देंगे, लोगों के ऊपर आप छोड़ दो इस बात को। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस would be go against the spirit of democracy. For yet another reason, it would be mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest elections. If, for example, a graduate degree like BA, BCom, BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become eligible to contest elections. हमारे देश में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंडीशन लगाना, ये अन्य कारण से भी जो हमारी डेमोक्रेसी उसके लिए एक मूल भावना के खिलाफ होगा कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक कंडीशन लगा दें कि होनी चाहिए सभी कैंडिडेट्स में। इसका मतलब यह होगा कि देश के जो अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के उनका जो फंडामेंटल राइट है उससे हम उनको वंचित कर देंगे। अगर एक पीपल एजुकेटेड नहीं है तो इट मीन्स वो एज ए कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो एज ए कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता तो जो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उससे वंचित हो जाएगा। जैसे उम्मीदवारों के लिए BA, BCom, BSc की जो डिग्री है उसको हम अनिवार्य करें तो 90% से ज़्यादा सिटीजन्स चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। ये भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी ये लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल दिया हुआ है, पोलिंग स्टेटस डिटेल्स दी हुई है। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स विद द प्रिंसिपल्स दे रिफ्लेक्ट। फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, ये चुनाव प्रणाली की विशेषताएं दी हुई है, इधर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, तो आपका काम यही है क्लास कि आप इनको मैच करोगे। आप देखिए इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान, ये भी होता है चुनाव में। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल टू अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव the government and the policies they prefer. Therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government or what is good policy. That is what happens during election campaigns. चुनाव अभियान, चुनाव का मेन पर्पज़ क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गिव पीपल आ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो लोग हैं वो अपनी पसंद के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपनी गवर्नमेंट चुने और उनकी जो नीतियाँ हैं, उनका पॉलिसीज़ हैं, उनको प्रीफर करें, चुनाव करने का अवसर देना है। इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन। और इसलिए कौन प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी चलेगी या अच्छी नीति कौन कौन सी हैं, इस सब बारे में एक फ्री और ओपन माइंडेड चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, जो ये चुनाव अभियान के दौरान ही होता है, यही सब होता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द
फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में जो उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने की, ये लास्ट कैंडिडेट उम्मीदवारों की लिस्ट है, कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इसकी उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी, और इलेक्शंस की एक डेट डिसाइड हो जाती है। इसके बीच में आमतौर पर 2 वीक्स तक चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इसमें 2 वीक्स जो है वो चुनाव प्रचार के लिए होते हैं। कैंडिडेट्स की लास्ट लिस्ट आ जाती है कि ये कैंडिडेट्स खड़े हैं, इस पार्टी से हैं, कोई निर्दलीय है, कोई पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये चुनाव की डेट है। इट मीन्स मान लीजिए 30 अक्टूबर चुनाव की डेट है, तो 30 अक्टूबर से पहले 48 घंटे से पहले 2 सप्ताह तक वो अपने चुनाव का प्रचार करेंगे। सब अपने अपने पॉलिसीज़ बताएंगे, अपने अपने इंटरेस्ट बताएंगे, अपने अपनी नीतियाँ लोगों को बताएंगे कि हम ऐसे प्रोमिसेस वगैरह करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, जो कैंडिडेट्स हैं इस पीरियड में अपने वोटर से संपर्क करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शंस मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर वोटर्स, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाषण देते हैं, अपने अपने समर्थकों को वो सक्रिय करते हैं। इस टाइम में वो टीवी, न्यूज़पेपर्स और जितनी भी चुनाव से जुड़ी खबरें हैं और बहस टीवी पर होती रहती हैं, लाइक टीवी न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस, लेटेस्ट स्टोरीज एंड डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं। बट इलेक्शंस कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन रियली में जो चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्तों तक नहीं चलता। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव होने के कई महीनों पहले से ही, कई मंथ्स पहले से इसकी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। रियली में 2 वीक्स नहीं होता है, उससे पहले काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है। इन इलेक्शन कंपेनियंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज़। चुनाव अभियान के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पीपल्स का जो अट्रैक्शन है बड़े बड़े इश्यूज़ की तरफ वो उसको सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करते हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। वे लोगों को इन मुद्दों पर अट्रैक्ट करते हैं और अपनी पार्टी के सपोर्ट में वोट देने को कहते हैं। लेट अस लुक एट some of the successful slogans given by different political parties in various elections। अब हम slogans देखेंगे different political parties का various elections में। The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of गरीबी हटाओ, remove poverty। अब इंदिरा गांधी के जो नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी है उसने 1971 में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें एक स्लोगन दिया था, क्या, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। द पार्टी प्रोमिस द ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जो वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में से पॉवर्टी हटाएं, पॉवर्टी गरीबी हटाएंगे। सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी के जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने 1977 में लोकसभा इलेक्शंस में ये नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties। पार्टी ने एमरजेंसीज के दौरान जो ज्यादतियाँ की जा रही थी उसको समाप्त करने, इट मीन जो फोर्सफुली काम करवाए जा रहे थे, और जो सिटीजन्स की जो आज़ादी है उसको वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए प्रॉमिस किया 1977 में। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू दी टीलर, जमीन जोतने वालों को नारा दिया था इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन रैली 1977। वामपंथी दल थे, उन्होंने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को का नारा दिया था वेस्ट बंगाल में। प्रोटेस्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस इन 1983। 1983 के आंध्र प्रदेश के जो इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शंस कैंपेनियंस द वे दे वांट टू, बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट। ये कह रहे हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दल हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शंस लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। ये कह रहे हैं पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ इंटरफेयर भी करना पड़ता है, कुछ दखल देना होता है,
चुनाव के कानूनों के अनुसार रूल ऑफ चुनाव इलेक्शंस उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कुछ यहाँ पे कुछ बैन दिया हुआ है कि कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो ये लोग नहीं कर सकते इस टाइम पे। क्या क्या नहीं कर सकते देखिए, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कि जो मतदाता है उसको ब्राइब देना, इट मीन्स प्रलोभन देना या डराना धमकाना। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, चुनाव अभियान उनकी जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शंस कंपेनियन, और चुनाव अभियान में सरकारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना, ये भी नहीं कर सकते वो। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शंस, इट मीन्स जो वो पैसा खर्च करते हैं उसकी भी एक सीमा, एक लिमिट डिसाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, रूल्स बनाए हुए हैं। तो देखिए क्या क्या रूल्स हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो लोकसभा के इलेक्शंस में 25 लाख, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख, और जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें 1 लाख रुपए, इससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकते। 10 लाख दिया हुआ है इसमें, इट मीन्स 25 लाख लोकसभा इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 10 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव में 10 लाख, इससे ज़्यादा वो स्पेंड खर्च नहीं कर सकते कैंडिडेट्स। इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करते हैं, देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ऐसे मामले में अगर वो दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाता है। हाँ, वो चुने जाते हैं बट उनको रिजेक्टेड कर देते हैं कोर्ट के थ्रू। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस कंपेनियंस। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव प्रचार के कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को भी स्वीकार करते हैं वो। इससे जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टीज़ हैं उनको यह सब करने की मनाही है। इट मीन्स ये सब नीचे हम काम देखेंगे वो लोग ये नहीं कर सकते कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, चुनाव प्रचार के लिए यूज एनी पैलेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शंस प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं, विमान हैं और अधिकारियों को चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जो इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिटिकल डिसीजंस और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद जो मंत्री होते हैं वो किसी बड़ी प्रोजेक्ट को ओपन नहीं कर सकते, बड़े बड़े कोई फैसले नहीं ले सकते और लोगों की सुविधाओं देने के प्रोमिस नहीं कर सकते। जो इलेक्शंस डिसाइड हो जाते हैं कि इस डेट को इलेक्शंस है उस टाइम। अब हम देखेंगे क्या है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। अब हमने एज ए कैंडिडेट्स नामांकन कर दिया, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितना स्पेंड कर सकते हैं, किस किस ना, ठीक है, ये सब हमने देखा को क्या काम नहीं कर सकते एज ए कैंडिडेट। आचार संहिता लग जाती है उस टाइम पे वो क्या क्या नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब वोटिंग का टाइम आ रहा है तो मतदान क्या है, मतगणना कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। चुनाव का आखिरी चरण होता है, इसमें मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है, वोटिंग करने जाएंगे हम। इस दिन को चुनाव का दिन भी कहते हैं कि डे ऑफ वोट। द डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इसको इलेक्शन डे कहते हैं। एवरी person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office। जो वोटर लिस्ट में जितने भी सिटीजन्स का नाम है, पर्सन्स का नाम है, वो अपने आसपास के मतदान केंद्र पे जाते हैं जो अस्थायी तौर पर स्कूल, स्थानीय स्कूल या किसी गवर्नमेंट इमारत में बना होता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जो वोटर्स बूथ के अंदर चला जाता है मतदान केंद्र में, द इलेक्शंस ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, जो चुनाव अधिकारी होते हैं उसको पहचानते हैं, उसकी अंगुली मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, वो उसकी फिंगर पे काला निशान लगा देते हैं जिससे वो उसके वोट डालने की उसको परमिशन मिल जाती है। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। सभी उम्मीदवारों के जितने भी एजेंट्स होते हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे कि वो सिर्फ ये देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, फेयर वे में हो रहा है या नहीं।
आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? ये दिया हुआ है यहाँ पे। आर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया? बहुत भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। फॉर इंटेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 3,500 crores इन कंडक्टेड लोकसभा इलेक्शंस इन 2004। 2014 के चुनाव में 3500 करोड़ रुपए लोकसभा के चुनाव में खर्च हुए। दैट वर्स आउट टू अबाउट 4 per person on the voters list, 40 पर वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग। द अमाउंट स्पेंड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड? जो अमाउंट है वो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज़्यादा है जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वर अराउंड 30,000 crore और 500 पर वोटर 500। ये यहाँ पे खर्चा दिया हुआ है कि डेली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। ये आप देख लेना, इलेक्शंस स्पेंड का दिया हुआ है फेयर वे में होने के लिए। आगे देखते हैं हम। अर्लियर द वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। ये क्या कह रहे हैं? अर्लियर द वोटर्स, इसके बाद यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। उनको अनुमति मिल जाती है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और जो चुनाव सिंबल्स होते हैं उसमें से अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। आप जाएंगे वहाँ पे बैलेट पेपर मिलते हैं, वहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, निर्दलीय दलों के नाम होते हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, किसी का साइकिल है, किसी का हाथ है, किसी का कमल का फूल है, किसी का लिली का फूल है, किसी का हाथी है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं और उनके नाम होते हैं। तो जो भी वोटर्स के अकॉर्डिंग उनकी विश लिस्ट में होती है वो उसको अपनी पसंद लगा देते हैं उसके ऊपर। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidate along with party name symbols are listed। बैलेट पेपर के ऊपर इनका नाम सिंबल्स होते हैं। Nowadays आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। आजकल ये वोटिंग मशीन इलेक्ट्रोल जो मशीन है ये यूज़ की जा रही है उम्मीदवारों के लिए। वोटिंग मशीन इसका यूज होने लगा है। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। और जो मशीन है इसमें कैंडिडेट्स का नाम होता है, उसके सिम्बल्स होते हैं जैसे बैलेट पेपर में होते थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिम्बल्स। जो इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनके भी सिम्बल्स होते हैं। अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशंस, जो इलेक्शंस कमीशन जो चुनाव अधिकारी है वो उसको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, सिम्बल्स अलॉट करते हैं। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। वोटर जिसको भी वोट देना चाहते हैं ईवीएम मशीन के बटन को दबा देते हैं जिसमें उनके कैंडिडेट और सिंबल का नाम होता है, उसके सामने उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं, तो वो उसको प्रेस कर देते हैं, दबाना होता है एक बटन को। वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर पैलेस। जो चुनाव ख़त्म हो जाता है तो जो वोटिंग मशीन है उसको सील बंद करके एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाता है। अब 5 days लेटर, कुछ दिनों बाद, ऑन अ फिक्स डेट, एक डेट फिक्स कर ली जाती है। ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। एक डेट फिक्स हो गई, उस दिन सभी मशीनों को एक साथ ओपन किया जाता है और जो वोटर्स हैं उनकी गिनती की जाती है। और वहाँ पे जो जितने भी पार्टीज हैं उनके सभी के एजेंट होते हैं वहाँ पे, जिससे कि जो काउंटिंग की जा रही है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, किसी तरह का उसमें पक्षपात ना हो। हाईएस्ट द कैंडिडेट वो सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इन अ जनरल इलेक्शंस। यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। Television channels, radio, newspapers report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to whom will form the next government. आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतगणना की जाती है एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबार के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है कि वे सारी न्यूज़ पूरे विस्तार से बता देते हैं कि कुछ आवर्स की जो काउंटिंग होती है उसमें सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है, किसकी सरकार होगी।